मोहागारे विषय विषसन्ताप्तमनसां तमश्चक्रे दूरं मृदुसदुपदेशामृतगिरा सतां चेतस्तोषित वीरदयवनानामृगपति परेशं साक्षातं गुरुवर कबीरं हृदि नुमः परेशं साक्षातं गुरुवर कबीरं हृदि नुमः यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमःदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु कबीर साहेब की जय, सब संत भक्त समाज की जय, आज के आनंद की जय, समस्त अभिलक परिवार की जय। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सदगुरु कबीर साहेब, गादी पर विराजमान परम श्रद्धेय महंत श्री वीरेश दास साहेब अभिलक, परम श्रद्धेय महंत श्री गिरजानंद साहेब जी मोचिया, परम श्रद्धेया तीनों साध्वी बहनें, परम आदरणीय परम श्रद्धेय सभी भक्तजन, देवियों सज्जनों प्यारे बच्चों, परम पावन अवसर आज हम सब लोग परम श्रद्धेया भक्तिमती अमृता अभिलक जी, उनके पुत्र श्री आश्विन अभिलक जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रिया अभिलक जी और अमृता बहन जी की जो लघु पुत्र हैं उनके श्री कुमार रिद्धिन अभिलक, आपके इस पवित्र घर में आज सत्य पुरुष परमात्मा द्वारा उपदिष्ट धर्मदास साहेब को सात्विक ज्ञान यज्ञ आनंदी चौका आरती का आयोजन बहुत ही प्रेम श्रद्धा और भक्ति के साथ आपने अपने सभी परिवारजनों को और जुड़े हुए जितने भी हमारे साधु जन हैं सबको आमंत्रित किया है। बहुत ही प्रेम और श्रद्धा के साथ अभी हम सब लोगों ने सत्यनाम का धुन और उसके बाद फिर 5 महीने का श्रवण किया। आइए थोड़ी सी ज्ञान और भक्ति की चर्चा करते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने अपने समय में जब देखा कि हमारे जो हिंदू समाज है, आर्य सनातन समाज है, अपने केवल जितने प्रकार के कर्मकांड थे उसी में भूले हुए हैं, तो सदगुरु कबीर साहब ने एक ऐसी युक्ति बतलाई जिस पूजा में, जिस भक्ति में भक्ति भी है, ज्ञान भी है और वैराग्य भी है, कर्मयोग भी है, सभी इसमें छिपे हुए हैं, सभी इसमें जुड़े हुए हैं, सभी का इसमें सामंजस्य है। सदगुरु कबीर साहब की यह आनंदी चौका आरती जो धर्मदास साहब को सर्वप्रथम दिया गया, उन्होंने गुरु दीक्षा दी और उसके बाद फिर ये परंपरा चली। ये परंपरा चलते चलते न केवल भारत के बाहर मॉरिशस और इसके अलावा लगभग 40 देशों में हमारे महंत साहब लोग हैं और सभी जगह ये विधि गुरु की पूजा का ये जो आयोजन है सभी लोग करते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने भक्ति के लिए बहुत सुंदर बात कही, क्योंकि धर्मदास साहब भी एक भक्त थे और सदगुरु कबीर साहब ने इसीलिए अपने जो बाकी शिष्य थे, उनके संत शिष्य वैरागी शिष्य, उनको उन्होंने ज्ञान का मार्ग दिया, लेकिन धर्मदास साहब को उन्होंने भक्ति का मार्ग दिया। और भक्ति के लिए सदगुरु कबीर साहब का जो एक प्रसिद्ध ग्रंथ है साखी ग्रंथ, उसमें एक अंग है भक्ति का अंग। भक्ति के अंग में सदगुरु कबीर साहब ने एक बहुत सुंदर साखी कही, भक्ति प्यारी राम की, भक्ति प्यारी राम की, जैसी प्यारी आग, सारा पट्टन जरमुआ, बहुरी ले आवे मांग। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु कबीर साहब की वाणियों में जिस प्रकार सदगुरु कबीर साहब ने समझाया, इतना सुंदर सरल और सभी को समझ में आने वाली बात, ये जो साखी सदगुरु कबीर साहब ने कही, भक्ति कैसा है, जैसे हम अपने घर में आग जलाते हैं जिससे हम भोजन तैयार करते हैं, पानी गर्म करते हैं, अन्य अन्य जितने भी कार्य करते हैं,
अभी प्रसाद महाप्रसाद की व्यवस्था की गई है, वो सब भी कहाँ हम लोग तैयार किए, अग्नि पर ही तैयार किए। कभी कभी हम लोगों के भूलवश गलती से कभी कभी छोटे मोटे अग्नि के भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, भक्ति प्यारी राम की। जब कबीर साहब राम की बात करते हैं तो कबीर साहब का राम है यस्मिन, जो सभी जगह रमते हैं, जो सभी जगह रमण करते हैं, जो सभी के हृदय में विराजमान है। इस राम को साहब जी बार बार याद करते हैं। जो महाराज दशरथ के राम है वो एक जगह स्थित हैं, लेकिन जो घट घट वासी राम है वो सर्वत्र विराजमान है। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि परमात्मा की भक्ति, राम की भक्ति कैसी है, जैसे घर घर में आग का हम लोग उपयोग करते हैं भोजन बनाने के लिए। कभी कभी घटना से पहले के समय में लापाई के घर थे, है ना, घास फूस के घर थे, तो एक छोटे से चिंगी अगर गलती से एक घर में चला गया तो पास में अगल बगल और भी घर होते थे, घास फूस के घर, लापाई के घर, तो उसमें भी आग लग जाती थी। कभी कभी लकड़ी के घर होते थे, उसमें भी आग लग जाती थी। तो साहब ने कहा, सारा पट्टन, पट्टन का अर्थ होता है गांव, है ना, सारा पट्टन जरिमुआ, सब लोग सभी उसमें जल गया। जितने भी घर थे, उनके घर के अंदर सामान रखे थे, वो सब भी जल गया। लेकिन बिना अग्नि के तो काम नहीं चलेगा, फिर से अग्नि ढूंढ करके लाएंगे, क्योंकि भोजन बनाना है, वो अपनी क्षुधा को शांत करनी है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भक्ति का एक अभ्युदय है। सदगुरु कबीर साहब ने जब धनीधर्मदास साहब को ये भक्ति का रूप दिया तो एक बहुत सुंदर घटना घटित हुई। आज मैं उसको आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। एक भक्त थे, आप सब लोग जब भारत गए होंगे तो बहुत लोग आप लोगों में से जगन्नाथपुरी गए होंगे। जगन्नाथपुरी एक बहुत ही सुंदर स्थान है जो समुद्र के किनारे है। वहाँ पर जो भगवान कृष्ण, उनके भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा, तीनों की मूर्तियाँ रखी हुई हैं, और तीनों मूर्तियों के जो हाथ है वो अधूरे हैं, जैसे उसमें हथेली नहीं है। और इसी प्रकार से वो मूर्तियाँ न तो मिट्टी की हैं, न तो सीमेंट की हैं, न ही जो है वो पत्थर के हैं, बल्कि वो मूर्तियाँ लकड़ी के बनाए गए हैं। उस स्थान का जब निर्माण हो रहा था राजा दमन के द्वारा, तो बार बार उसको समुद्र आकर के डुबा देता था। ये कथा है, पुरानी कथा है। लेकिन सदगुरु की कृपा हुई, वहाँ पर जब गए वो, उन्होंने अपनी आशावाड़ी उन्होंने गाड़ा, और आशावाड़ी के दूर तक ही समुद्र रह गया। और कबीर साहब ने कहा कि तुम बदला लेने के लिए आए हो, क्योंकि भगवान राम ने त्रेता युग में आपके ऊपर बाण संधान किया था, और आपको एक मार्ग, आपके ऊपर उन्होंने पुल बना दिया था, ब्रिज बना दिया था, पो बना दिया था। इसलिए आप बदला लेना चाहते हैं तो आप द्वारिकापुरी जाइए। तो समुद्र गया, द्वारिका में उसको विध्वंस किया, और वहाँ पर भगवान कृष्ण जगन्नाथ की मूर्ति वहाँ पर स्थापित हुई। तो वहाँ पर ही एक भक्त थे, एक पंडा जी थे, और बहुत ही कबीर साहब के परम भक्त थे। एक बार सदगुरु कबीर साहब के कार्यकाल के समय काशी में रहते थे। कबीर चौरा भी आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने देखा होगा, वहाँ रहते थे साहब जी। वहाँ पर उनकी लापाई के घर का कुटिया था, घास फूस का कुटी थी, उसमें रहते थे साहब जी। लेकिन राजा उनको आते थे, और दूर पर ही उनके जितने भी उनके आर्मी थे, सेना के लोग थे, दूर छोड़ करके राजा और रानी आकर के साहब जी के पास बैठते थे। कभी कभी कबीर साहब को भी वो अपने यहाँ रथ में बैठा करके अपने राजद्वार में ले जाते थे, और वहाँ पर साहब जी का भजन और सत्संग सुनते थे। तो ऐसा ही एक अवसर था, सदगुरु कबीर साहब को स्वयं राजा साहब और उनकी रानी आए, उनके साथ उनकी सेना भी थी, रथ था, सजा हुआ रथ। साहब जी को उन्होंने निवेदन किया, साहब जी आज आप हमारे यहाँ चले, हमारे यहाँ सत्संग और भजन का आयोजन हो। और इस निवेदन को सुन करके सदगुरु कबीर साहब तो जानते थे कि राजा और रानी दोनों परम भक्त हैं। उनके निवेदन को सुन करके कबीर साहब उनके लाए हुए रथ पर बैठे, और राजमहल में ले जा करके राजा और रानी ने साहब के चरण पखारे, चरणामृत लिया, और जो बचा हुआ चरणामृत उन्हें अपने राजमहल में उन्होंने छिड़कवाया। वहाँ पर जब साहब कबीर, क्योंकि कबीर साहब भजन गाते थे, और एक तारा उनका होता था, पता नहीं आप लोगों ने देखा या नहीं, तंबूरे का बनता था एक तारा, एक तंबूरा। तंबूरा का मतलब जिसको आप लोग कालबास कहते हैं। कालबास एक लंबा वाला होता है और एक गोल वाला कालबास होता है। तंबूरा उसी का नाम है, तंबूरा। छत्तीसगढ़ में उसको तुम्बा बोलते हैं, तुम्बा। तो एक तारा, उसमें एक ही तार होता है, उसको टाइट करते हैं, और एक बीट के लिए, जैसे अभी आप तबला सुन रहे थे या बहन जी उसको रवान बजा रही थी,
तो बीट के लिए साहब जी उस एक तारा को यूज करते थे और भजन गाते थे। भजन गाने के बाद फिर उसका वो प्रवचन करते थे, समझाते थे कि वो वास्तव में कहना क्या चाहते हैं। तो भजन के बाद वो प्रवचन कर रहे थे और उसी समय कबीर साहब एकाएक रुक गए प्रवचन करते करते। और चूंकि वो सिंहासन पर बैठे थे, राजा और रानी नीचे बैठे थे, उनके जितने मंत्री परिषद सब नीचे बैठे थे और भी जन समुदाय हजारों की संख्या में लोग, सब लोग दत्तचित्त होकर के साहब के मुखारबिंद से निकली हुई उपदेश वाणी को श्रवण कर रहे थे। कबीर साहब एकाएक अपने प्रवचन को रोक करके अपने पैरों में जिनका कमंडल था, कमंडल भी आप लोगों ने देखा हो, जलपात्र, चाहे जिसमें पानी रखते हैं संत लोग, उसको जलपात्र कहते हैं। हम लोग तो यहाँ थोड़ा माने आधुनिक हो गए हैं। भारत में जाएंगे तो प्रत्येक संत अपने साथ कमंडल ले करके जाते हैं। यहाँ तक कि महंत साहब लोग अपने बगल में, अब तो हम लोग जग में रखते हैं पानी हाथ वगैरह धोने के लिए, पहले वो कमंडल में ही रखते थे। तो कबीर साहब ने अपने कमंडल से पानी अपने पैरों पे डाला। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि कबीर साहब ऊंचे पर बैठे। सब लोगों ने देखा कि साहब जी प्रवचन रोक करके उन्होंने पैरों में जल डाला। तो और किसी की हिम्मत तो नहीं हुई। राजा साहब ने हाथ जोड़ करके साहब से निवेदन किया, साहब जी क्या हुआ है आपके पैर में कि आपने ये पैर में आपने पानी डाला, क्या आपको जलन हो रहा है या क्या परेशानी हो रही है? कबीर साहब ने कहा कि हे राजन, मेरा एक भक्त है जगन्नाथपुरी में, वो भगवान जगन्नाथ जी के लिए भोजन महाप्रसाद तैयार करता है। और प्राचीन काल में जगन्नाथपुरी में एक ही भोग लगता था, वो था खिचड़ी। खिचड़ी में जितने भी लोग लाते थे दान, उसमें सबको मिला देते हैं, अनेक प्रकार का चावल, अनेक प्रकार की दाल, अनेक प्रकार की सब्जियां, और सबको मिला करके खिचड़ी बनती थी और वही सबको बांटा जाता था प्रसाद और महाप्रसाद के रूप में। और उसका बनाने का तरीका क्या था, उसमें एक देग कहते हैं यहाँ पर, डेगची बड़ा वाला, जो एक गोल सा होता है जिसमें मुसलमान लोग यहाँ मैंने देखा बिरयानी पकाते हैं। तो एक के ऊपर एक ऐसा 7-8 उसको लगाते थे, नीचे आग लगाते थे और वो क्रम से पकता जाता था, उतारते जाते थे, ऐसे उतारते जाते थे, बाद में सबको वितरण होता था। तो उन्होंने कहा कि वो जो उबाल आया ऊपर वाले डेगची में, घड़े में, उसमें से पानी उस हमारे भक्त के, हमारा जो कबीर साहब का भक्त है, हमारा भक्त है, उसके पैर जल गए हैं, इसलिए मैं उसके पैर की शांति के लिए यहाँ पर जल डाल रहा हूँ। लोगों को आश्चर्य हुआ, कबीर साहब तो यहाँ बैठे हैं, वाराणसी से जगन्नाथपुरी लगभग 600 किलोमीटर की दूरी पर है, और इतने दूरी की बात सदगुरु कबीर साहब जान गए। और यही नहीं, जब उन्होंने काशी में अपने पैर में जल डाला तो जगन्नाथपुरी में जो जल गया था गर्म पानी से, पंडित जी उनके पैर को शांति मिल गई, उसको पैर को ठंडक मिली और वो ठीक हो गया। लोगों को आश्चर्य हुआ और उन्हें राजा ने कहा, क्योंकि सब लोग बैठे थे वहाँ पर, कि साहब जी कैसे संभव है कि आप यहाँ पर बैठे हैं और आप तो भ्रम आदि को मानते भी नहीं हैं, तो कैसे वहाँ पर पंडित जी के पैर का जलन उनका समाप्त हो गया? तो कबीर साहब ने कहा कि एक दिन की यात्रा तो नहीं है, तो बहुत कई दिन लग जाएंगे। आज तुम को ये अपने द्रुतगामी जो तेज फास्ट जो घोड़े हैं, हॉर्स हैं, उनको आप भेजो और पता लगाओ कि ये बात सच है कि नहीं। उसके बाद जब अगली मीटिंग होगी तब हम लोग इस बात को, सत्यता को, इसकी सच्चाई को हम लोग प्रूव करेंगे। कबीर साहब के बातों को ये बात पूरी हो गई। राजा ने घोड़ा उन्होंने भेजा जगन्नाथपुरी, और उस दिन का सत्संग जब पूर्ण हो गया, साहब की आरती हुई, सब लोगों ने साहब जी को फूल चढ़ाए, और उसके बाद कबीर साहब को महाप्रसाद, जो एक औपचारिक रूप से होता है, क्योंकि जब गुरु आए हैं दरबार में तो उनको प्रसाद के साथ साथ महाप्रसाद साहब को उन्होंने खिलाया। और उसके बाद पुनः रथ पर बैठा करके राजा और रानी और उनकी सेना के लोग साहब जी को उनकी कुटी पर छोड़ आए। कुछ दिनों के बाद जब वहाँ से जगन्नाथपुरी से जो व्यक्ति गया था, वाराणसी से जगन्नाथपुरी, वो वहाँ से सूचना लेकर के वापस आया, तो पुनः कबीर साहब और वो पूरे जितने राज परिषद के लोग थे, सब लोगों की फिर से बैठक हुई राजमहल में। और वो जो व्यक्ति जो गया था वहाँ जगन्नाथपुरी, उसने कहा कि ये बात सत्य है कि वहाँ पर वो पंडित जी का पैर जला था, जिस समय कबीर साहब ने जल डाला बिल्कुल उसी समय की बात है, और वो पंडित जी कबीर साहब के परम भक्त हैं। तो ये भक्ति का रूप है। सब लोगों ने सत्यता को जान करके सदगुरु कबीर साहब का जयकार लगाया, और उसके बाद सदगुरु कबीर साहब के जो एक
आध्यात्मिक शक्ति है, सदगुरु कबीर साहब का जो चमत्कारिक स्वरूप है, उसका लोगों को दर्शन मिला। सदगुरु कबीर साहब के 120 वर्षों के कार्यकाल में एक दो नहीं, हजारों की संख्या में इस तरह के प्रमाण मिलते हैं कि सदगुरु कबीर साहब केवल एक सामान्य संत नहीं, बल्कि वो सत्य पुरुष परमात्मा के स्वरूप थे। और इसीलिए सदगुरु कबीर साहब को कितने बार हिंदुओं ने भी और मुसलमानों ने भी अपमानित करने का प्रयास किया, मारने का प्रयास किया, लेकिन सदगुरु कबीर साहब का बाल बांका नहीं हुआ। सदगुरु कबीर साहब अंतर्यामी, घट घट वासी, इतनी करुणा और कृपा से पूरित, जब जहाँ जिसकी आवश्यकता होती सदगुरु की कृपा उसको प्राप्त होती। ऐसे ही कृपा पात्र थे हमारे धीरेन्द्रदास साहेब, जिनको ये विधि मिली। ये अभिलक परिवार, इतना सुंदर भाव और भक्ति। मेरा सौभाग्य है, पिछले 25 वर्ष से 26वां साल मेरा चल रहा है इस देश में। और जब से मैं आया हूँ, दिनेश साहब जी की माता जी और अश्विन भाई के पिताजी, सब लोगों का इतना प्रेम मिला और अभी तक उस प्रेम को बनाए हुए हैं आप लोग। मैं आप लोगों का आभारी हूँ। और दो शब्द कहने का हमारे आदरणीय महंत साहब ने अवसर दिया, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। आई साहब के पावन नाम का संकीर्तन करते हैं, इसके बाद साहब जी अपनी विधि को आगे बढ़ाएंगे। सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल। सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल। जय करुणामय सत्यनाम बोल। जय करुणामय सत्यनाम बोल। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। साहेब के चरणों में 3 बार बंदगी करते हैं। आप सब लोग भी मेरे बंदगी के साथ सम्मिलित हो जाएं। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आरती के लिए हम सब लोग खड़े होंगे।